भारत के दो महान खिलाड़ी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी आमने सामने टकराएंगे, लेकिन बड़े फर्क के साथ। विराट कोहली की आरसीबी टीम बहुत मजबूत स्थिति में है, 2 अंक के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की बनाने के लिए खेलेगी और वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके अपनी प्राइड के लिए खेलेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस मुकाबले में। आरसीबी का वो ट्रॉफी जीतने का सपना जो 18 साल से सिर्फ सपना ही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरा हो सकता है। 2016 के बाद अगर आप देखेंगे, पहली बार ऐसा लग रहा है ये आरसीबी की यूनिट ना एक पुख्ता यूनिट नजर आ रही है। बहुत सारे जो खाने हैं ना उसे टिक कर रही है, चाहे वो गेंदबाजी में हो। गेंदबाजी की अगर बात करें तो वहां पे एक्सपीरियंस भी नजर आ रहा है, टॉप नई गेंद से अच्छी नजर आ रही है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिर में यॉर्कर डालने वाले गेंदबाज ना अपना कद बड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद बल्लेबाजी में एक इंडियन कोर नजर आ रहा है जो सालों साल ना वो नजर नहीं आ रहा था। आप देखेंगे देवदत्त पडिक्कल नजर आ रहे हैं, उसमें पाटीदार नजर आ रहे हैं, कप्तानी भी उन्हें सौंपी, ये भी एक बहुत अच्छा दांव था। वहीं पे आप देखेंगे कि किस तरह से जितेश शर्मा 2 पारी बहुत अच्छा खेले, कुणाल पंड्या की वहां पे एक इनिंग बहुत बढ़िया आई। ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडियन जो कोर है उसने इस आरसीबी की यूनिट को लिफ्ट किया है जो बहुत सालों से मिसिंग था। तो इसी वजह से वो आईपीएल की पहली ट्रॉफी की उम्मीद आरसीबी के फैंस को, जो चिन्ना स्वामी में हर साल आते उम्मीद के साथ और निराश होकर चले जाते। लॉयल्टी उनकी कभी नहीं गई, लेकिन ट्रॉफी भी तो कभी नहीं आई। इस बार वो उम्मीद है, और इस आईपीएल ट्रॉफी को जीतने का जो ख्वाब देखा है ना, शिद्दत से अगर किसी ने सबसे ज्यादा देखा है तो वो है विराट कोहली ने। सब कुछ तो अचीव कर दिया इस खिलाड़ी ने। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, 20 ओवर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है उसके कैबिनेट में, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते और अलग अलग मुल्कों में जाके ना अपना झंडा गाड़ा है परफॉर्मेंस का और साथ में अपने मुल्क का। लेकिन आईपीएल की ट्रॉफी नहीं आई, वो सपना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान भी तो उन्हीं का होना चाहिए ना। देखिए, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, औसत भी अच्छा है, लेकिन इस सीजन ना अपने करियर स्ट्राइक रेट जो 132 का है उसको ऊपर लेके गए, 138 पे लेके गए। अपना जो करियर औसत है वो लगभग 40 का है आईपीएल में, अब इसको लेके गए 60 के ऊपर। इसका मतलब सबसे ज्यादा मेहनत भी वही कर रहा है, ख्वाब भी वही देख रहा है, अब रिजल्ट तो उसे मिलना ये लाजमी है, आज नहीं तो कल वो रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आरसीबी ना अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि ऑक्शन टेबल पे जब बैठे थे ना, और उससे जो पहले प्लानिंग थी जिसमें मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, वहां पे जीते हैं। ऑक्शन टेबल को जीते इतना आसान होता नहीं है। बाहर बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप लड़ाई कर रहे होते हो ना, आपकी कैलकुलेशन, कौन सा प्लेयर कब आने वाला है, कौन सा प्लेयर आपका छूट गया, उसका रिप्लेसमेंट आप कैसे लेके आएंगे, और क्या चीज आपकी पिच पे वो ज्यादा बेहतर रहेगी, आपकी टीम को क्या जरूरत है, वो सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम किया ऑक्शन में। एक इंडियन कोर को बनाया, मैंने इंडियन कोर की पहले भी बात की थी, और इंडियन कोर को यहाँ पे ला के ना कप्तानी भी उसी दे रहे, और साथ ही में ऐसे गेंदबाजों को लेके आए कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो। भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस, हेजलवुड का एक्सपीरियंस, 200 मैचेस खेल गए ऑस्ट्रेलिया के लिए हेजलवुड, बहुत बड़ा नाम है वो। थोड़ा अंडररेटेड आईपीएल में नाम है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। और साथ ही में सुयाश जो इंडियन गेंदबाज है ना, उसने भी जो इकोनॉमी है, सबसे अच्छी इकोनॉमी है। मुझे थोड़ा शुबा था वो किस तरह से गेंदबाजी करेगा, कुणाल किस तरह से गेंदबाजी करेगा, लेकिन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। सो ओवरऑल एक इंडियन कोर जब आप बनाते हो ना, आईपीएल तभी जीतते हो। जितनी भी सक्सेसफुल टीमें हैं, आप सीएसके को उठा के देख लो, 5 ट्रॉफी जीती है ना, इंडियन कोर के दम पे जीती है। मुंबई इंडियंस इंडियन कोर के दम पे जीती है कंसिस्टेंटली। हमने देखा था केकेआर जब अच्छा कर रही थी, इंडियन कोर था उनके पास, गौतम गंभीर नाम का इंडियन कोर, यहाँ तक कि यूसुफ पठान और बाकी जो बल्लेबाज आते थे ना, बिस्ला ने एक बार मैच जिता दिया था, आपको याद है। वो इंडियन कोर अच्छा होना जरूरी है। साथ में ओवरसीज जब आता है ना, तो वो तो मैच विनर होता ही है, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आप मैनेजमेंट की अगर तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और इंडियन कोर में ना सब मैच विनर आ रहे हैं अलग अलग तरीके से आरसीबी के लिए। कभी कुणाल पंड्या मैन ऑफ द मैच बन रहे, कभी विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बन रहे, कभी जितेश शर्मा वो 19 गेंदों में 40 रन बना दे रहे हैं। वहां पे उन्हें वो बहुत एक मैन ऑफ द मैच वाला ही इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि उतना कंट्रीब्यूशन है ना। कभी भुवनेश्वर कुमार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं और यॉर्कर पे यॉर्कर डाल रहे हैं, कभी हेजलवुड आ रहे हैं, और इसमें से ज्यादा जो मैंने नाम लिए हेजलवुड के अलावा ज्यादातर इंडियन ही है, सारे इंडियन ही है। यहाँ तक कि पाटीदार की भी हमें 1-2 इनिंग बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो जब ऐसा होता है, जो मैनेजमेंट ने एकदम दांव चला आपके ऊपर, और फिर इंडियन खिलाड़ी आते हैं और अपना रोल बखूबी निभाते हैं, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है आरसीबी का, जो इस सीजन अभी तक देखने को मिला है। आगे भी यही उम्मीद रही आरसीबी के फैंस को ये कंटिन्यू रहे। देखिए, भुवनेश्वर कुमार की अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। 15 साल से ये क्रिकेट खेल रहे
रहा है आईपीएल में और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हालांकि 2 मैच पहले मैंने ये बात भी की थी सोशल मीडिया पे कि लिटरली ना वो गेम गंवा दिया था उनके चक्कर में, लेकिन वो एक ऑफ डे था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे भुवनेश्वर कुमार का जो फॉर्म रहा है वो काबिल तारीफ। दिल्ली के सामने भी ऐसा लग रहा था केएल राहुल मैच लेके चले जाएंगे, लेकिन उनको आउट किया, धक्का दिया दिल्ली को और उसके बाद आशुतोष को भी आउट किया। 2 क्रूशियल विकेट निकाल लिए और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। उनके पास एक तो स्विंग है दोनों तरफ, दूसरा नकल बॉल का इस्तेमाल करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नकल और अकल साथ साथ में जाना चाहिए जो भुवी के पास है। और उसके बाद यॉर्कर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। अब एक सवाल ये भी रहता है ना फैन जो देख रहे हैं कि यार ये हर बॉलर क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आप उनका अलाइनमेंट देखेंगे ना, नीचे से लेके ऊपर तक गेंदबाजी में सीधा अलाइनमेंट है, मिक्स एक्शन नहीं है। और जब मिक्स एक्शन नहीं होती है, आप अपनी एक्शन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। और अगर एक्शन को आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो जो रिजल्ट है जहां पे आपको एम करना है, जो बॉल आपको डालना है, वो आप डाल पाएंगे। भुवी के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। इसी वजह से वो भले ही पेस की लिमिटेशन हो, भले ही वनडे क्रिकेट में इतनी ज्यादा विकेट नहीं निकाली हो, लेकिन जब अपने एरिया में अच्छी गेंदबाजी करने की बात आती है तो भुवी बहुत आगे निकल जाते हैं। यंगस्टर ना अपनी एक्शन पे रिपीटेटिव काम करना, रिपीटेटिव चीज करते रहोगे ना, तो आपकी जो बॉलिंग है वो पुख्ता हो जाएगी, जो भुवी करते हैं। बस एक ही चिंता का विषय आरसीबी के लिए, अपने घर में इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलती। उसमें सबसे बड़ा रीजन गुच्छे में विकेट गंवाना बल्लेबाजी में, और पावर प्ले में विकेट इतना नहीं निकालना। तो उस पर ध्यान देना। अगर ये 2 चीजें कर ली तो बाकी तो मोमेंटम मिलता रहेगा और उनकी जो टीम है आरसीबी की, वो बहुत पुख्ता प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन नए बॉल का इस्तेमाल करना अच्छे से, चाहे वो बैटिंग में बॉलिंग में, वो बहुत क्रूशियल है। प्लेइंग 12 पे नजर डालते थे आरसीबी की। विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट अगर फिट है सीधा सीधा वापस आ जाएंगे, नहीं तो बैटल जो खेले थे लास्ट, मुझे लगा कि इतने बुरे नहीं थे। अगर उन्हें रेगुलर खेलने का मौका मिला ना, तो एक एक्साइटिंग टैलेंट तो है। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पंड्या। टिम डेविड को एक बात का ध्यान रखना होगा, सीएसके उनके सामने है ना, नूर अहमद का 1 ओवर रखेगी जरूर, तो उसके चैलेंज के लिए टिम डेविड को तैयार रहना है। रोमारियो शेफर्ड, बैटिंग यार उनकी बैटिंग आएगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खासकर अगर चिन्ना स्वामी आ गई ना, मैदान के बाहर मारेगा ये बंदा। भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और सूर्या शर्मा सेटल यूनिट है, उसी के साथ जाइए। सीएसके अपनी प्राइड के लिए और आने वाले कल के लिए खेलेगी, ये बड़ा जरूरी है सीएसके के लिए। आगे जाके प्लान किस तरह से करती है। लेकिन अभी तक जो सीजन खराब रहा है, कितना खराब रहा है, 2 कंसेक्यूटिव आईपीएल हो गई है जहां पे क्वालिफाई नहीं किए। इस सीजन 2025 में जिस तरह से खेली, आज तक ऐसा क्रिकेट, इतना खराब क्रिकेट कभी नहीं खेली है। उसमें उनका बैटिंग का सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही में ऑक्शन में जो खराबी की थी, वो भी बहुत बड़ी असर डाली है। साथ ही में जिस तरह से देखेंगे, शुरुआत में कॉन्वे नहीं खेले थे, रचिन खेले थे, जबकि कॉन्वे को खिलाना चाहिए था। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे खेले थे, जो उनका ओपनर है, उन्हें नहीं खिलाया। और जब ऋतुराज इंजर्ड हो गए तो महेंद्र सिंह धोनी वापस कप्तानी करके आए। ये उम्मीद थी कि वो लक फैक्टर लेके आएंगे, लेकिन इसमें ये भी सोच आई ना कि भाई तुम्हारे पास कोई यंग लड़का नहीं है जिसको तुम कप्तानी करवाओगे। बैटिंग में जो मिडिल ओवर्स में आप बल्लेबाज लेके आए थे, त्रिपाठी, हुडा, विजय शंकर, किसी ने उस तरीके का परफॉर्म किया नहीं। यहां तक कि दीपक हुडा का जो 17 का एवरेज है 100 मैचेस खेलने के बाद भी, वो इस सीजन और भी कम हो गया है। तो आपने उन खिलाड़ियों पे दांव चला जो पूरी तरह से मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे, या तो फिर एकदम यंग भी नहीं थे। अब इन बिटवीन जब आप रहते हो ना, तो आपको दिक्कत आती जरूर है। तो वो बिल्कुल हुआ है सीएसके के साथ। देखिए गेंदबाजी इतना बड़ा मसला है नहीं। पथिनाना ने इतनी सारी आलोचना के बाद 9 विकेट तो निकाल दी है। नूर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और खलील अहमद ने, दोनों की विकेटें मिला के ही लगभग 30 विकेटें हैं। जडेजा ने भी जब जब मौका मिला है, जहां पे ग्रिप हो रही है वहां पे अच्छा काम करके 7 विकेट तो उन्होंने फिर भी निकाल दिए। लेकिन ऑक्शन स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गलत हो गई थी सीएसके की। एक और चीज है, महेंद्र सिंह धोनी। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी खेलते, जो मैंने सीजन के पहले भी बोला था, उनको 4 से 5 ओवर बैटिंग होना ही चाहिए। अगर वो बैटिंग नहीं करेंगे, टीम के रिजल्ट पे असर पड़ेगा। इतने महान खिलाड़ी हैं, आप सिर्फ खेलने के लिए मत खेलिए, आप ज्यादा ओवर्स खेलने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए खेलिए। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपकी टीम को नुकसान होगा, क्योंकि ये तो टीम गेम है ना। अगर आप टीम गेम में उस तरह से नहीं खेल पाएंगे तो फिर एक सवालिया निशान उठेगा, जो उठा है। मैं ये मानता हूं, एक बड़ा खिलाड़ी हमेशा एक हाई पे खत्म करे। ये मैं लास्ट के 3 साल से महेंद्र सिंह धोनी के लिए बात कर रहा हूं। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि एक लेगेसी है, बहुत बड़ी लेगेसी लेके आए हैं। उसको आप 1-2 साल पुश करने के चक्कर में खराब ना करें। आप आइए, और चिन्ना स्वामी में तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, आपने अच्छा किया है। आप रुकिए मत, आप कम से कम 5 ओवर बैटिंग करें। आप अगर बैटिंग करेंगे, आप में वो दम है, आप अभी भी इतनी उम्र में भी जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते तो भी आप मैच जिता सकते हैं। लेकिन अगर आप 4-5 ओवर खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आपको खेलना चाहिए, ये एक सवाल रहेगा।
दो ओवरसीज खिलाड़ियों के बारे में बात करूंगा, सैम करन और डेवाल ब्रेविस। बहुत अच्छी पारी खेली थी, 88 रनों की जो पारी खेली थी। सैम करन ने नंबर 3 पे आए थे, एग्रेशन भी दिखाया था, वो सेलिब्रेशन में वो फोन की बात की थी उन्होंने। देखिए पुल शॉट बहुत अच्छा लगाया था, लगातार शॉर्ट बॉल डालते गए उनके सामने और वो पुल शॉट का अच्छा इस्तेमाल करते गए। अब फ्यूचर भी देखना है ना, क्या ये फ्यूचर में बैठते हैं? मेरे हिसाब से सीएसके के लिए ना बहुत बढ़िया तरीके से फ्यूचर में बैठते हैं, लेकिन आपको ना उनको यूज करना पड़ेगा, बैटिंग में ऊपर यूज करना पड़ेगा, गेंदबाजी में उनको कम से कम 3 से 4 ओवर रेगुलर निकालने पड़ेंगे। अगर वैसा किया तो ये तो आपको याद है ना 2022 वर्ल्ड कप में उस बंदे ने क्या किया था भाई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, सबसे जबरदस्त खिलाड़ी था। वो दूर वाली लेंथ पे स्लोअर वन डालते रहता है, हाँ, लेकिन आप उसे कहेंगे कि यार आप यॉर्कर डालो, आप एकदम नई गेंद के साथ रेगुलर हमें 2-2 3-3 ओवर, तो वैसा नहीं होगा। शायद नई बॉल में 1 ओवर, फिर मिडिल ओवर्स में ज्यादा ओवर, आखिर में 1 ओवर, उस तरह से आप चलाएंगे और साथ ही में बैटिंग का इस्तेमाल इसका रेगुलर करेंगे तो सीएसके में मुझे लगता है उस मोल्ड का ये खिलाड़ी है। बहुत एक्सपीरियंस भी लेके आता है, यंग है लेकिन उसके बाद भी एक्सपीरियंस बहुत है। दूसरा डेवल ब्रेविस। डेवल ब्रेविस ऐसा खिलाड़ी मिला है ना जो दो बहुत अच्छी इनिंग खेली, एक 42 रन की इनिंग खेली और एक 30 रन की इनिंग खेली है, और दोनों इनिंग में बहुत अच्छे नजर आए, पुख्ता नजर आए, स्पिन फास्ट बॉलिंग दोनों में ही अच्छा खेलते हुए नजर आए और बड़े शॉट लगाते हैं। एक बड़े शॉट लगाने वाला टॉप 4 टॉप 5 में खिलाड़ी सीएसके के लिए होना आगे जाके मस्ट है। और अगर वो दुनिया में बाकी जगह पे भी लीग खेलता है ना तो और भी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस आएगा अलग अलग गेंदबाजी खेलने का, अलग अलग पिचेस पे खेलने का, तो फिर उसमें एकदम फिट बैठते हैं डेवल ब्रेविस। जडेजा का नंबर 4 पे आना और उस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है सीएसके को। मेरा ये मानना था कि अगर वो नंबर 4 पे बैटिंग करते ना और गेम को चलाते तो उसके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज खेल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब आप नंबर 4 पे बैटिंग करते हो तो उसी स्ट्राइक रेट के साथ आप अपनी पारी खेलते जाओ, वैसा काम नहीं चलेगा। अब हो क्या रहा है कि वो 4 नंबर पे बैटिंग करे तो शिवम दुबे को और नीचे आना पड़ रहा है, शिवम दुबे और नीचे आ रहे हैं, मतलब उनको यॉर्कर के सामने वो बड़े शॉट लगाने पड़ते हैं जो उनकी ताकत नहीं है। शिवम दुबे की ताकत इतने सालों से क्या रही है, वो लेंथ पे बड़ा शॉट लगाते हैं, वो यॉर्कर पे इतना बड़ा शॉट नहीं लगा पाते, इसी वजह से ये पूरा काम गड़बड़ हो रहा है। तो अगर जडेजा खेल रहे तो जडेजा की जिम्मेदारी रहेगी नंबर 4 में कि थोड़ा तेज भागे, ये स्ट्राइक रेट से काम नहीं चलेगा, 120 वाली स्ट्राइक रेट से अब काम नहीं चलता है, उनको वो चीज पे थोड़ा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और स्पिन के सामने है ना वो बड़े शॉट आना ही चाहिए जो जिसमें पीछे रह जाते हैं रविंद्र जडेजा। अब शिवम दुबे को खास करके चिन्नास्वामी वाली पिच पे आप अगर ज्यादा पीछे रखोगे ना, आप उसकी जो पूरी कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आरसीबी की पिच जो चिन्नास्वामी में है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके लिए खेल चुके हैं शिवम दुबे, तो उनका ऊपर आना, अच्छी ज्यादा गेंदें खेलना वो बड़ा जरूरी है। तो अब ये किस तरह से मैनेज करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, ये देखना होगा, क्योंकि शिवम दुबे अगर उनका बल्ला चला तो आरसीबी को परेशान कर सकते हैं। देखिए पथिराना पे बहुत सवाल उठे, एक तो वो लेंथ नहीं डाल पाते, वो यॉर्कर पे सीधा चले जाते हैं, और दूसरा उनकी जो एक्शन चेंज हुई है उसमें उनको मुझे लग रहा है एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, इसी वजह से बहुत ज्यादा वाइड डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि यार ये लड़के के पास ना सीएसके के लिए फ्यूचर में है, वो दम है, ऐसा नहीं है अभी काम नहीं हो रहा है, अभी वो इकोनॉमी 10 के ऊपर है, लगभग 11 की तरफ जा रही है, विकेटें भी इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, वो इंपैक्टफुल विकेटें नहीं मिल रही है जिसकी उनकी उम्मीद है। पिछले मैच में 2 विकेट निकाली थी, लेकिन ऐसा था कि मैच लगभग चली गई थी। अब आपके पास ना नेथन एलिस नाम का खिलाड़ी, आप उसे इस्तेमाल करिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि पथिराना एकदम से सीएसके से गायब हो जाएंगे, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये बिल्कुल सीएसके के लिए अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है तो आप बदलाव कर सकते हैं ना, आपको पता भी चल जाएगा नेथन एलिस में कितना दम है। आइडियली आप चाहते हैं कि रचिन रविंद्र ना प्लेइंग 12 में जगह बनाए, क्योंकि फिर अच्छी ताकत मिल जाएगी आयुष महात्रे के साथ, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। लेकिन सैम करन, डेविल ब्रेविस, नूर अहमद, ये 3 तो मस्ट है। तो जगह बनती है अगर रचिन रविंद्र की कि अगर एक इंडियन फास्ट बॉलर खेल जाता है पथिराना की जगह पे, आप इनको खिला सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि नेथन एलिस को खिलाना चाहिए, लेकिन अगर नेथन एलिस को नहीं खिलाए तो फिर रचिन रविंद्र की जगह बनती है और उसके बाद एक फास्ट बॉलर को आप खिला दीजिए, वो जो भारतीय खिलाड़ी है, और आपके पास भारतीय फास्ट बॉलर है। चलिए अगर रचिन रविंद्र नहीं खेलते तो प्लेइंग 12 क्या हो सकती है, तो शेख राशिद / रचिन रविंद्र, फिर आयुष मात्रे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डेवल ब्रेविस, शिवम दुबे, विजय शंकर। विजय शंकर, क्योंकि दीपक हुडा का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं है तो क्या उन्हें बैक करेंगे अभी या विजय शंकर को दोबारा लेके आएंगे? महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद नूर अहमद, खलील अहमद। अब बात आ जाती है अंशुल खम्बोज। अंशुल खम्बोज को आप खिलाइए, और फिर ओवरसीज खिलाड़ी ना भाई, अगर आप रचिन को ले रहे तो फिर नेथन एलिस की जगह नहीं बनती है, रचिन को नहीं ले रहे तो फिर नेथन एलिस की जगह बन जाती है। और देखिए फास्ट बॉलिंग में ना आपके पास ऑप्शन है, कमलेश नागरकोटी है, आपके पास मुकेश चौधरी है,
इन दोनों में से आपको जो भी लगता है आप उसे खिला दीजिए। चलिए मैचअप पे आते सीधा। विराट कोहली बनाम नूर अहमद। 4 इनिंग में 63 रन बनाए विराट कोहली ने और स्ट्राइक रेट भी कमाल का है। 143 के आसपास का स्ट्राइक रेट है और 2 बार आउट भी किया है नूर अहमद ने। तो ये तो बराबरी का खेल चला है। अच्छा खेले भी है विराट कोहली और नूर अहमद ने आउट भी किया है। क्या सीएसके पावर प्ले में उनको लेके आएगी विराट कोहली के सामने जल्दी से, ये मैं देखना चाहूंगा। और साथ ही में वो गुगली को किस तरह से, स्टंप से जो गुगली बाहर की तरफ जाएगी उसे किस तरह से विराट कोहली काउंटर करेंगे। क्या ओवर द कवर या सामने की तरफ जाएंगे, ये देखना होगा। एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दूसरा, शिवम दुबे बनाम जॉस हेजलवुड। अभी तक आउट नहीं किया है हेजलवुड ने। लेंथ जो डाल रहे उसके सामने ना कड़ा प्रहार कर रहे, ये एक चैलेंज बढ़िया देखने को मिलेगा। सो 2 मैचअप तो बढ़िया हो गए वहां पे। अब इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और खलील अहमद। भाई साहब एक भी रन नहीं बनाया, 2 बार आमना सामना हुआ है और एक भी रन नहीं है देवदत्त पडिक्कल का, 2 बार आउट भी हुए हैं। तो ये जो मैचअप है वो आई एम श्योर जो एनालिस्ट रहेंगे सीएसके के उनको पता होगा। अगर देवदत्त पडिक्कल कभी भी आ रहे हैं, सपोज नए बॉल पे आ गए तो आसान है, लेकिन अगर बाद में आते हैं देवदत्त पडिक्कल थोड़ा अच्छा सेट हुआ है, क्या एक ओवर रख सकते हैं खलील अहमद की पडिक्कल के सामने? ये एक मैच बड़ा जबरदस्त होगा। दूसरा मैं ये देखना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी के सामने ना श्रेयस को आप जरूर रखिए एक ओवर के लिए। श्रेयस शर्मा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। सारे जो गेंदबाज है आरसीबी के उसमें सबसे बेहतरीन इकोनॉमी लगभग 7 के आसपास वो श्रेयस की है, बाकी सब 9 के करीब है, ये 7-8 के अंदर है। इसका मतलब आप उनको बिल्कुल परेशान कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। शुरुआत की बात अलग थी लेकिन अभी कंट्रोल आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है। आप रखिए जरूर उनकी एक ओवर। फिर महेंद्र सिंह धोनी को किस तरह से काउंटर करना है वो भी एक चैलेंज रहेगा, लेकिन जो उनकी गुगली है वो परेशान कर सकती है धोनी को। देखिए पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है आरसीबी और ये भी कहा जा सकता है ना कि भाई हाँ वो पानी के भाव के साथ आगे और चली जाएगी और 16 अंक पे पहुंच जाएगी, लेकिन किस चीज का ध्यान रखना आरसीबी को? डेवल प्रेविस मुझे लगता है बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, उस पर बहुत ध्यान रखना। और साथ ही में आयुष मात्रे, अगर शुरू में वो चल गए ना और अगर उनको आउट नहीं कर पा रहा है, खामोश नहीं रख पाए, वो गेम को निकाल सकता है। क्योंकि एक तो यंग है ना, कोई बैगेज नहीं है और उसने अगर 30-40 रन की अच्छी शुरुआत दे दी तो मोमेंटम मिल जाएगा सीएसके को। और साथ ही में आखिर में गेंदबाजी करना एक और बार चैलेंज रहेगा, क्योंकि आखिर में ना मुझे लगता है वो यॉर्कर में धोनी का बल्ला चला तो फिर आरसीबी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये 3 चीजें नहीं हुई तो फिर आरसीबी वो 2 अंक लेके चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है?